जय हिंद दोस्तों, मारिया सेक्शन में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 की बुक ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर मानव भूगोल प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र का हम लोग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। यदि आप लोग इस चैप्टर का अध्ययन नहीं किए तो कृपया इस वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके इसका अध्ययन कर ले। इसका जो वीडियो है वो अपलोड इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो चुका है। तो देखते हैं अभ्यास, इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला हमारे यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए कि नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए, मतलब सही उत्तर को चुनना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से भूगोल का वर्णन नहीं करता है। यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं, यहाँ पे बताना है कि कौन सा जो है वो भूगोल का सही वर्णन नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं है। इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। वही बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए हुए, यहाँ पे बोलना है कि निम्नलिखित में से जो कौन है वो भौगोलिक सूचना स्रोत नहीं है। आत्रियों के विवरण, प्राचीन महाकाव्य, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, या क्वेश्चन नंबर 4 प्राचीन महाकाव्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 प्राचीन महाकाव्य। अगला प्रश्न की हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक लोग और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रौद्योगिकी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रौद्योगिकी। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। यहाँ पे बोलना है कि कौन मानव भूगोल का जो है वो उपागम नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मात्रात्मक क्रांति। ये तो हो गया एमसीक्यू। ये क्या हो गया आप लोग का एमसीक्यू। एमसीक्यू तो कवर हो गया, क्योंकि अब हम लोग समझते हैं सब्जेक्टिव में घुसते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आंसर हम लोग करते हैं। फर्स्ट यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर 30 शब्दों में देना। देखिए इस प्रश्न का उत्तर 30 शब्दों में देना है। और ये जो प्रश्न है आप लोग को एग्जाम में पूछेगा तो इसका जो मार्क्स रहेंगे वो 2-2 नंबर के रहेंगे। तो यहाँ पे पहला यहाँ पे प्रश्न यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि मानव भूगोल। यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न यहाँ पे हम लोग को क्या दिया हुआ है कि मानव भूगोल की परिभाषित कीजिए। मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। यह जो इस चैप्टर का, इस पूरे चैप्टर का सबसे वीवीआई जो क्वेश्चन है वो ये मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए बस। लेकिन यह जो क्वेश्चन है वो जैक में कई बार पूछा है और आगे भी पूछेगा। मतलब ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप गहन अध्ययन कीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहला यहाँ पे दिया हुआ मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। देखिए क्या है, मानव भूगोल भूगोल की प्रमुख शाखा है। जो मानव भूगोल है वो भूगोल की तो प्रमुख शाखा है, जिसके अंतर्गत मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक उसके पर्यावरण के साथ अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ये किसका डिफिनेशन हो गया, मानव भूगोल का डिफिनेशन हो गया। वही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, मानव भूगोल के कुछ उप क्षेत्रों के नाम बताना है। मानव भूगोल के कुछ उप क्षेत्र के नाम बताना है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, सामाजिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, चिकित्सक भूगोल, संसाधन भूगोल, अंतरराष्ट्रीय भूगोल, पर्यटन भूगोल, ये सब क्या है मानव भूगोल के उप क्षेत्र हैं। वही बात करते हैं मानव भूगोल किस प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है। ये जो मानव भूगोल है वो किस प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है। तो इसका आंसर है मानव भूगोल की प्रकृति अत्यंत अंतर विषय है, क्योंकि इसमें मानव और प्रकृति पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अतः इसका अनेक सामाजिक विज्ञानों से गहरा संबंध है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे देख सकते हैं कि सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, विज्ञान, इतिहास व जनांकिकी इत्यादि। यहाँ पे कुछ नहीं करना। जो यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग को क्या दिया हुआ है कि मानव भूगोल किस प्रकार अन्य सामाजिक भूगोल से संबंधित है। तो यहाँ पे सिंपल है, यहाँ आप लोग को मानव भूगोल के डिफिनेशन याद कर लेना है, वही यहाँ पे चिपका देना कि मानव भूगोल प्रकृति का अत्यंत विषयक है, क्योंकि इसमें मानव और प्रकृति पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसमें अतः इसका अनेक सामाजिक विज्ञानों से गहरा संबंध है, जैसे सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीति व जनांकिकी। बस इतना ही करना। लेकिन यह जो क्वेश्चन है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि ये वाला है क्वेश्चन नंबर 1। आगे हम लोग समझते हैं, आगे है जो हम लोग को काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। आगे यहाँ पे देखिए ये जो है इसका जो शब्द यहाँ पे देखिए, ये जो क्वेश्चन का आंसर आप लोग को जो देना होगा वो 150 शब्दों में देना होगा। और इसमें जो प्रत्येक के 5 अंक मिलेंगे आप लोग को एग्जाम में। कितना, 5 अंक। ये जो प्रश्न है वो काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि मानव का प्रकृतिकरण की व्याख्या कीजिए। ये जो मानव है उसका प्रकृतिकरण की व्याख्या करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा व्याख्या क्या है कि इस सुंदर पृथ्वी का अंग बनकर मानव अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता है। आरंभिक मानव ने खुद को प्रकृति के आदेशों के अनुसार ढाल लिया था, क्योंकि उस समय मानव का सामाजिक सांस्कृतिक विकास आरंभिक अवस्था में था तथा प्रौद्योगिकी न के बराबर थी।
उस समय के साथ साथ देखिए, समय के साथ साथ सामाजिक सांस्कृतिक विकास होता गया। लोग अपने पर्यावरण और प्रकृति तत्वों को समझने लगे और सक्षम प्रौद्योगिकी का विकास हुआ। मनुष्य अपने बुद्धि, कौशल, विवेक, संकल्प शक्ति के बल पर अपने प्रयासों का छाप प्रकृति पर डालने लगा। प्रौद्योगिकी प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य प्रकृति को सुनता। देखिए, प्रौद्योगिकी की प्रारंभिक अवस्था में जो मनुष्य था वो प्रकृति की सुनता था तथा उसकी पूजा करता था, लेकिन वर्तमान समय में मनुष्य की प्रौद्योगिकी उन्हें विरासत में मिली हुई है। आज जो हमारी संस्कृति में जो प्रौद्योगिकी है वो विरासत में मिली है, क्योंकि कार का जो जिससे हम लोग कोई भी व्हीकल देखते हैं, कोई भी वाहन देखते हैं, उसका जो निर्माण हुआ था वो लगभग 50 से 70 साल पहले हो चुका था, और वो जो कार का निर्माण हुआ प्रक्रिया हमें विरासत में मिली हुई है। आगे समझते हैं कि मनुष्य प्रौद्योगिकी के बल पर प्रकृति के द्वारा उत्पन्न किए गए समस्याओं का समाधान कर लेता है। यहाँ पे क्या बोला कि जो मनुष्य है वो प्रौद्योगिकी अर्थात विज्ञान के बल पर, प्रौद्योगिकी के बल पर प्रकृति के द्वारा उत्पन्न किए गए समस्याओं का समाधान कर लेता है। इसी प्रौद्योगिकी के बल पर संभववाद की अवधारणा पड़ी, और इसी प्रौद्योगिकी के बल पर किसका अवधारणा पड़ी? संभववाद। संभववाद के डिफिनेशन में आप लोग को पढ़ा चुका हूं। विकास के लिए संभववाद अत्यंत आवश्यक। देखिए, विकास के लिए संभववाद जो है वो अत्यंत आवश्यक, इसके बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। देखिए, संभववाद जो है वो विकास के लिए अत्यंत आवश्यकता है, इसके बिना हम लोग जीवन की कल्पना करना काफी मुश्किल हो जाएगा। अतः दुख की बात यह है कि संभववाद से पर्यावरणीय समस्याएं भी उत्पन्न होने की अधिक संभावना है। देखिए, संभववाद से पर्यावरणीय समस्याएं अत्यधिक उत्पन्न होती है, क्योंकि संभववाद में क्या हुआ है कि प्रकृति का अवहेलना करके हमें उद्योग धंधों में हम लोग बहुत ही ज्यादा प्रगति कर चुके हैं, लेकिन उसी प्रगति के दौरान में हम लोग पर्यावरण को पीछे छोड़ दिया था। पर्यावरण को काफी नुकसान हुआ, क्योंकि आज के समय में इतने आधुनिक मशीन, यंत्र, फैक्ट्री का निर्माण हो गया कि उसमें निकलने वाले कचरे धुएं पर्यावरण को भारी संख्या में नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो संभववाद के कारण हमारे प्रकृति को काफी क्षति का सामना करना पड़ा है। वहीं समझते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र पे एक टिप्पणी लिखी है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है, लेकिन आप लोग को बुक में दिया था तो मैं यहाँ पे इसका मेंशन कर दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मानव भूगोल के विषय क्षेत्र पर एक टिप्पणी लिखना है। देखिए, मानव भूगोल भूगोल की प्रमुख शाखा है, जिसके अंतर्गत मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक पर्यावरण के साथ अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ये जो आप लोग इसको गहन से अध्ययन की जरूरत पता चलेगा कि ये जो यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है आंसर, ये मानव भूगोल का ही एक क्या जो है डिफिनेशन है। इस प्रकार मानव भूगोल की प्रकृति अत्यंत विषयक है। आई होप आप लोग का ये जो इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर काफी अच्छा लगा होगा।